वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं उसकी शुरुआत, देखते हैं भाई क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन ए एंड बी टूवर्ड्स बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। If the distance between A and B is 550 km and their speed are 50 km per hour and 60 km per hour respectively, then after how much time will they meet to each other? यानी कि भाई दो रेलगाड़ियां स्टेशन A और स्टेशन B से एक ही समय पर B और A की तरफ रवाना होती है। यानी कि स्टेशन A वाली गाड़ी B की तरफ और B वाली गाड़ी A की तरफ रवाना होती है। ठीक है भाई, अगर स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है और उनकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए कितने समय के बाद वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई, फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ए मान लिया और यहां से यहां तक ये क्या मान लिया भाई, स्टेशन बी मान लिया। ये चीज ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 550 किलोमीटर। ये चीज होगी भाई। अब इसने क्या बात कह दिया भाई, स्टेशन ए वाली गाड़ी की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर और स्टेशन बी वाली गाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक सिंपल सी बात देखिए, जो ए वाली गाड़ी है वो किस तरफ जाएगी, बी की तरफ, और जो बी वाली गाड़ी है वो किस तरफ आएगी, ए की तरफ। यानी कि जब दो चीजें आमने सामने से आ रही हैं तो स्पीड क्या होगी उनकी, प्लस होगी कि नहीं होगी। आमने सामने कह दो या फिर अपोजिट डायरेक्शन कह दो तो स्पीड क्या होगी, प्लस। तो भाई यहां से रिलेटिव स्पीड मुझे कितनी मिल गई, 50 + 60 यानी कितनी हो गई भाई, 110 हो गई कि नहीं हो गई। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 550। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। अब स्पीड मेरे पास कितनी, 110, टाइम मुझे पता नहीं, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 550 किलोमीटर। तो टाइम यहां से कितना आ गया भाई, 550 बटे 110, कटकर वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, 5 घंटे। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से 5 घंटे चलने के बाद मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 5 घंटे तक ये जैसे इस पॉइंट तक पहुंची, तो यानी कि यहां पर 5 घंटे हो चुके हैं और इस पॉइंट पर आकर ये मिल चुकी, इधर से ये चली और उधर से वो चली। बात क्लियर है। अब देखो कई बार इन इक्वेशन से एक या दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बन जाते हैं। वो क्या कह देता है कि बताओ स्टेशन ए से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिली है, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर। तो आप एक बात देखो, उसने बात किसकी कर दी, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन ए की। तो मैं स्पीड भी किसकी लूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन ए की लूंगा। तो स्टेशन ए की स्पीड कितनी है, 50, और टाइम कितना है, 5। अगर मुझसे कह दे कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, तो भाई स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। 50, टाइम कितना है भाई, 5 घंटे, डिस्टेंस कितना हो गया, 250 किलोमीटर। यानी कि अगर मुझसे पूछे कि स्टेशन ए से दूरी कितनी हुई, तो भाई 250 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। और सेकंड क्वेश्चन वही कि भाई स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिली। तो जाहिर सी बात है, जब स्टेशन बी का नाम आया हुआ है तो स्पीड भी मैं किसकी लूंगा, स्टेशन बी की ही लूंगा। और स्टेशन बी की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है भाई, 5 घंटे। तो 60 को 5 से गुणा कर दूं तो कितना आंसर हो गया भाई, 300 किलोमीटर। यानी कि बी से तो 300 किलोमीटर की दूरी पर और ए से 250 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिली हैं। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर, वो आप लोगों से कौन सा पूछे। बात क्लियर आप सभी को। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए भाई। 2 ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 AM इन द मॉर्निंग from two station A and B towards B and A respectively. If the distance between A and B is 540 km and their speeds are 30 km per hour and 20 km per hour respectively, then after how much time will they meet to each other? यानी कि दो रेलगाड़ियां सुबह 8 बजे स्टेशन A और B से B और A की तरफ रवाना होती हैं। यदि स्टेशन A और B के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है और उनकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कितने समय के बाद वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो भाई जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जरा यहां देखिए, फिर से वही कंडीशन भाई,
एक मान लिया ए, एक मान लिया बी भाई। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 540 किलोमीटर हो गई भाई, ये चीज़ हो गई। अब आप एक बात देखो, स्टेशन ए वाली की स्पीड कितनी है भाई? 30 किलोमीटर पर आवर, और बी वाली की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान है, यानी कि आमने सामने से आ रही हैं। स्पीड क्या करूंगा? प्लस करूंगा भाई। तो यहां से मेरे पास आर स्पीड कितनी हो गई? 30 जमा 20, यानी कि कितनी हो गई भाई? 50 किलोमीटर पर आवर। ये चीज हो गई। डिस्टेंस कितना है? 540। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि स्पीड कितनी हो गई? 50, टाइम का पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया? 540 किलोमीटर। तो टाइम यहां से कितना हो गया? 540 बटे 5, सॉरी 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 10/4/5 आवर्स। ये चीज हो गई। अगर आप इसे चाहो मिनटों में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी कितना हो गया भाई? 10r/4/5 इंटू 60, यानी कि 10h48 मिनट, यानी कि 10 घंटे और 48 मिनट के बाद वो दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या पता आप लोगों से ये कह दे एग्जाम में कि किस समय पर, किस समय पर। अगर आपसे पूछे ना वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? ये 10 घंटे और 48 मिनट इस सुबह 8 बजे में जोड़ दूंगा, यानी कि सुबह के 8 बजे में पहले मैंने 10 घंटे जोड़ दिए, कितना हो गया भाई? शाम के 6 और 48 मिनट, यानी कि अगर टाइम पूछे तो कितना हो गया? 6:48 PM पर दोनों रेलगाड़ियां क्या होंगी? एक दूसरे से मिलेंगी भाई। अगर आपसे पूछे कितने समय के बाद, तो आंसर ये हुआ। और आपसे पूछे किस समय पर, यानी कि एट व्हाट टाइम, किस समय पर, तो आंसर कितना हो गया? 6:48 सॉरी 6:48 पर, यानी कि शाम को 6:48 पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। और आगे वाला पॉइंट वही है कि भाई ए से कितनी दूरी पर, तो भाई ए से पूछे तो मैं सीधा कह दूं 30 गुणा, यानी कि भाई मैंने ये टाइम ले लिया, कितना हो गया भाई? 54/5, कैंसल आउट वैल्यू 6, 24, 2 ऊपर 30 और 2 32, यानी कि ए से मिले भाई 324 किलोमीटर की दूरी पर। और बी से पूछे तो भाई 20 गुणा 54/5, कट कर वैल्यू कितनी हो गई? 4, 4 चौक 16, 1 ऊपर 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 216 किलोमीटर की दूरी पर बी से मिले भाई। बात क्लियर। तो टाइम सॉरी कितने समय बाद पूछे? 10 घंटे 48 मिनट। किस समय पर पूछे? 6:48 पर। ए से पूछे 324 किलोमीटर की दूरी हो गई, और बी से पूछे कितनी हो गई भाई? 216 किलोमीटर की दूरी हो गई। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, जरा देखिए भाई। A train starts from station A at 8 AM and another train starts from station B at 10 AM towards each other. If the distance between A and B is 810 km and their speeds are 45 km per hour and 35 km per hour respectively, then after how much time will they meet to each other? यानी कि भाई दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलती है और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से सुबह 10 बजे चलती है। अगर ए और बी के बीच की दूरी 810 किलोमीटर है और उनकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए कितने समय के बाद वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। तो भाई थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। जो पिछला क्वेश्चन था सिमिलर उसी की तरह, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई। अब वो थोड़ी सी वैल्यू चेंज क्या, जरा यहां देखो भाई। ये भाई ए मान लिया और यहां से यहां पे क्या मान लिया? बी मान लिया। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 810 किलोमीटर कह दी। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भाई दोनों का चलने का टाइम सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ? चलने का टाइम सेम नहीं है। अब ये वाली चली भाई कितने बजे? सुबह 8 AM पर, और ये वाली यानी कि बी वाली चली सुबह 10 बजे। ये चीज हो गई। अब इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप एक बात देखो, रिलेटिव स्पीड तो तभी निकलेगी ना जब दोनों का चलने का टाइम सेम होगा। अब इसका टाइम 8 बजे है, उसका टाइम 10 बजे है, दोनों एक टाइम पे चल ही नहीं रही। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? दोनों को एक टाइम पर लाऊंगा, यानी कि ये चली 8 बजे, वो चली 10 बजे, यानी कि बी वाली इससे 2 घंटे बाद चली है। तो मैं स्टार्टिंग में इस अकेली रेलगाड़ी को 2 घंटे चलाऊंगा।
तो भाई ये रेलगाड़ी 45 की स्पीड से 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई? 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब आप खुद देखो भाई, मान लो स्टेशन ये देखो, हाँ ये तो यही था 90 किलोमीटर, अब यहां पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब ये दोनों रेलगाड़ियां यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई जो 810 किलोमीटर की दूरी इनके बीच की थी वो अब 90 किलोमीटर कम हो चुकी है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी कि अब मेरे पास कितना डिस्टेंस बचा, वो हो गया भाई 810 माइनस 90, यानी कि अब इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 720 किलोमीटर की क्या बच गई भाई? दूरी बच गई, है क्या नहीं? और यहां पर पहुंचने के बाद टाइम कितना हो गया? 10 AM, यानी कि 10 बज गई। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई 10 बज गए, अब इसने भी चलना शुरू कर दिया। अब दोनों एक दूसरे की तो चल रही है, अब मैं क्या निकालूंगा? रिलेटिव स्पीड। तो अब देखो भाई, यहां से रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 45 प्लस 35, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, ये चीज हो गई। और इनके बीच की दूरी कितनी रह गई? 720 किलोमीटर। फॉर्मूला हमारे पास वही, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि स्पीड कितनी 80, टाइम का पता नहीं, दूरी कितनी है, सॉरी हाँ 720 है, माय मिस्टेक, मैं 810 लिख रहा था गलती से, 720 है। वैल्यू कैंसिल आउट, कितना हो गया? 9। यानी कि ये दोनों रेलगाड़ियां जो हैं 9 घंटे के बाद मिलेंगी। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन हमसे पूछ ले कि भाई वो किस समय पर मिली, किस समय पर मिली? तो आप एक बात देखो, 9 घंटे, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड कब चेक की हमने? 10 बजे के बाद। तो ये जो 9 घंटे है ना, हमेशा ही बाद वाले समय में जुड़ते हैं। ये बात याद रखना, हमेशा ही किस में जुड़ेंगे? बाद वाले समय में। यानी कि 8 बजे पहला था, 10 बजे बाद वाला था, तो बाद वाले समय में हमेशा जुड़ेंगे। तो भाई सुबह के 10 बजे में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो कितना आंसर हो गया? 7 PM, यानी कि रात के 7 बजे वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट वही कि भाई स्टेशन ए से कितनी दूरी पर। तो देखो भाई, स्टेशन ए वाली गाड़ी 2 घंटे पहले यहां चली और भाई 9 घंटे यहां चली, तो स्टेशन ए वाली गाड़ी कितने घंटे चली है? वो चली है 11 घंटे। तो भाई ए से पूछे और स्पीड कितनी उसकी? 45 इंटू 11, 55, 5 गया ऊपर भाई, 44 प्लस 5 49, यानी कि 495 किलोमीटर की दूरी स्टेशन ए वाली गाड़ी ने ट्रेवल की। और अगर मुझसे पूछे कि भाई बी वाली, तो बी वाली की स्पीड कितनी है? 35। कितने घंटे लिए बी वाली ने? बी वाली ने लिए सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे। बी वाली ने कितने लिए? सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे, क्योंकि उसने चलना कब शुरू किया था? 10 बजे, और ए वाली ने चलना कब शुरू किया था? 8 बजे, तो इसीलिए 2 घंटे एक्स्ट्रा आए हैं भाई। ये बात क्लियर? तो 35 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 ऊपर, 9 थे 27 प्लस 4 कितना हो गया? 31, यानी कि 315 किलोमीटर की दूरी किसने तय की भाई? बी वाली रेलगाड़ी ने ट्रेवल की है। बात क्लियर आप सभी को? तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेम टाइम हो चाहे वो अलग अलग टाइम हो, आप इस टाइप के हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बात क्लियर? अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A train start from station A at 4 PM and reach station B at 6 PM. Another train start from station B at 4 PM and reach station A at 7 PM. At which time both train will meet. यानी कि एक रेलगाड़ी स्टेशन A से 4 बजे यानी कि दोपहर 4 बजे चलती है और दोपहर 6 बजे स्टेशन B पर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से दोपहर 4 बजे चलती है और शाम 7 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो भाई देखो, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनके अंदर स्पीड दी हुई थी और टाइम हमसे पूछ रहा था, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा? टाइम, और टाइम देकर हमसे पूछ रहा है कि किस समय पर मिले थे, यानी कि स्पीड हमारे पास नहीं है। तो देखो भाई, इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, स्टेशन ए वाली गाड़ी चली 4 बजे है और पहुंची किस टाइम पर है? 6 बजे, तो उसे कितने घंटे लगे भाई? 2 घंटे लगे, यानी कि ए वाली रेलगाड़ी की टाइम कितना हो गया भाई? 2 घंटे। अब उसके बाद देखो, बी वाली भी किस टाइम पर चली है? दोपहर 4 बजे, और पहुंची किस टाइम पर है? 7 बजे, यानी कि बी वाली गाड़ी को कितना समय लग रहा है? 3 घंटे। लो जी 3 घंटे ये हो गया भाई।
ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, टाइम के रेशो का उल्टा किसका रेशो होता है? स्पीड का। लो जी, स्पीड का रेशो कितना हो गया? 3:2। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? स्पीड का रेशो कितना हो गया? 3:2, यानी कि टाइम के रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो हो गया। ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, स्पीड को टाइम से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि डिस्टेंस यहां से कितना हो गया? 6। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ए और जो बी है उनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 किलोमीटर हो गई भाई। और स्टेशन ए वाली गाड़ी की चाल कितनी है? 3, यानी कि भाई इसकी चाल 3 और इसकी कितनी है? 2। इसकी कितनी हो गई भाई? 2। बन गया पिछला क्वेश्चन। अब दोनों का टाइम क्या है? सेम था, 4 बजे था, तो यानी कि दोनों की स्पीड को मैं क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं। 3 और 2 कितनी हो गई? 5, यानी कि भाई यहां से रिलेटिव स्पीड मेरी कितनी हो गई? 5। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। 5 गुणा टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया? 6। तो टाइम यहां से कितना हो गया? 6/5, यानी कि 1:5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? किस समय पर मिलेंगी? तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 1/5 को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? मिनटों में। और मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई? 12, यानी कि भाई 1 घंटे और 12 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। और टाइम क्या होगा? टाइम जुड़ जाएगा 4 PM में, यानी कि 4 PM में घंटा जोड़ दिया 5, वो कितना आंसर हो गया? दोपहर के 5:12 पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस बात से कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों के पास अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम के रेशो का उल्टा किसका रेशो होता है भाई? स्पीड का रेशो होता है। बात सेट आप सभी को? ठीक है। अब सेकंड तरीका देखो भाई, सेकंड तरीका देखो ये है कि भाई ए वाली गाड़ी की स्पीड टाइम कितना? 2 था और बी वाली कितना था? 3 था। एलसीएम कितना हो गया? 6। इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना हो गया? 3। इसको इससे करूंगा कितना हो गया? 2। ये टाइम था, ये क्या हो गया भाई? स्पीड। और ये चीज मैंने क्या एज्यूम कर ली? डिस्टेंस एज्यूम कर ली। अब आप एक बात देखो, अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड क्या होगी? ऐड, यानी कि भाई 3 और 2 कितनी होगी? स्पीड 5। डिस्टेंस कितना था? 6। तो टाइम यहां से कितना हो गया? 6/5, यानी कि 1:5 घंटे। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, देखिए भी। A train start from station A at 2 PM and reach station B at 6 PM. Another train start from station B at 2 PM and reach station A at 8 AM. At which time both train will meet. यानी कि एक रेलगाड़ी दोपहर 2 बजे स्टेशन A से चलती है और शाम 6 बजे स्टेशन B पर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 2 बजे स्टेशन ए से चलती है और रात 8 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो बताइए किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी? तो भाई देखो, फर्स्ट तरीका तो हमारे पास वही हो गया कि भाई इनके टाइम का रेशियो ले लेंगे भाई यहां पर। यानी कि भाई देखो, जो ए वाली गाड़ी है 2 से लेकर 6 तक उसे कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। और बी वाली गाड़ी है उसे 2 से लेकर 8 तक कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे। ये चीज हो गई। टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो, स्पीड यहां से कितनी हो गई? 6 और 4। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? स्पीड को टाइम से गुणा कर दिया भाई, ये क्या हो गया? डिस्टेंस। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आप एक बात देखो, आर स्पीड यहां से कितनी हो गई? 6 स्पीड इसकी है, 4 इसकी है, तो भाई आर स्पीड यहां से कितनी हो गई? 10। डिस्टेंस कितना है? 24। तो मैं टाइम कह दूं डायरेक्ट कि भाई 24/10, यानी कि 2 सही 4/10 घंटे। अब इसको मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा? 60 से। 0 से 0 कट गया। आंसर कितना हो गया? 2 घंटे और 24 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन इसने पूछा क्या था? किस समय पर? तो ये 2 घंटे और 24 मिनट मैं किस में जोड़ूंगा? मैं जोड़ूंगा दोपहर 2 बजे में। तो दोपहर 2 बजे में जोड़ने पर कितना टाइम आ गया? 4:24। ये इसका टाइम हो गया भाई। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड देखो जरा भाई, ए बी। ए ने कितने घंटे लिए? 4। बी ने कितने घंटे लिए? 6।
एलसीएम यहां से कितना हो गया 12, यहां से वैल्यू कट का कितनी हो गई 3, यहां कितनी हो गई 2। ये टाइम था तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया भाई स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड क्या होगी ऐड, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 5। तो टाइम यहां से कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2/2/5 आवर्स। अब इसको मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करूंगा 60 से, कट कर वैल्यू यहां 12, आंसर कितना हो गया भाई 2 घंटे और 24 मिनट के बाद वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। और आपसे टाइम पूछे तो टाइम कितना हो गया आपको पता है, दोपहर 2 PM में जोड़ना है, आंसर आप सभी को मिल जाएगा। बात क्लियर। अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इसमें कंफर्टेबल हो या फिर आप इस वाली ट्रिक में कंफर्टेबल हो। बात क्लियर। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए जरा। A train start from station A at 2 PM and reach station B at 5 PM. Another train start from station B at 4 PM and reach station A at 9 PM. At what time both train will meet? यानी कि एक रेलगाड़ी दोपहर 2 बजे स्टेशन A से रवाना होती है और शाम 5 बजे स्टेशन B पर पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से दोपहर 4 बजे चलती है और स्टेशन ए पर रात 9 बजे पहुंचती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो भाई देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों का टाइम सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का टाइम सेम नहीं है। तो देखो भाई टेंशन लेने की बात फिर भी नहीं है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप एक बात देखो, स्टेशन ए वाली चली 2 बजे, पहुंची 5 बजे, कितने घंटे लिए भाई इसने 3। स्टेशन बी वाली चली 4 बजे, पहुंची 9 बजे, कितने घंटे लिए इसने 5। ये चीज हो गई। इनका ले लिया एलसीएम कितना हो गया 15, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट कितना हो गया 5, इससे ये कैंसिल आउट कितना हो गया 3। ये चीज हो गई। ये भाई टाइम था, ये क्या थी स्पीड थी। अब देखो ये चला है भाई 2 PM पर और ये है भाई कितने 4 PM पर। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, ये 2 घंटे पहले अकेले चली कि चली है, क्योंकि इसे चलना तो 4 बजे शुरू किया था और ये तो पहले ही चल चुकी है, यानी कि इसे 2 घंटे मैं अकेले चलाऊंगा। इसकी स्पीड कितनी है 5 की, तो भाई ये 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी 10 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी नहीं करेगी। कुल मिला के दूरी कितनी थी 15 थी, 10 उसने ट्रैवल कर लिया, तो अभी उसके पास कितनी दूरी बच गई भाई 5 बच गई कि नहीं बच गई। ठीक है, टाइम कितना हो गया 4। जैसे ही टाइम 4 बजा दोनों की स्पीड को मैं क्या कर दूंगा ऐड, यानी कि सेम टाइम होते स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। तो भाई 5 स्पीड ये थी, 3 ये थी, स्पीड कितनी हो गई 8। तो टाइम यहां से कितना हो गया 5/8। ये चीज होगी कि नहीं होगी, यानी कि 5/8 घंटे के बाद मिल जाएंगे। इसको मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करूंगा 60 से, कर दिया भाई 60 से मल्टीप्लाई, 4 2 15, यानी कि 75/2। यहां से वैल्यू कितनी हो गई 37.5 मिनट। 37.5 मिनट के बाद वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन उसने पूछा क्या था किस समय पर, तो मैंने बताया था पहले भी, ये जो टाइम होता है हमेशा किस में जुड़ता है बाद वाले समय में जुड़ता है, यानी किस में जुड़ेगा ये 4 बजे में। तो आंसर कितना हो गया 4:37 और 30 सेकंड पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। बात सेट है। तो टाइम सेम है जब भी कोई टेंशन नहीं है, और टाइम अलग अलग है जब भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब चलते हैं नहीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए जरा। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर, and after crossing each other they take 25 hour and 9 hour to reaching at the point B and A respectively. If train A is moving at 35 km per hour then the speed of the train B is। यानी कि भाई देखो 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन A और B से, स्टेशन मान लो या पॉइंट मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेशन A और B से एक दूसरे की तरफ रवाना होती हैं। जब वे दोनों एक दूसरे को पार करती हैं तो स्टेशन ए वाली गाड़ी 25 घंटे और लेती है बी पर पहुंचने में, और स्टेशन बी वाली गाड़ी 9 घंटे और लेती है स्टेशन ए पर पहुंचने में। यदि स्टेशन ए वाली गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी वाली गाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई।
अब तक जितने भी क्वेश्चन दिए थे मैंने, देखो जरा, वो आप लोगों से ये दिए थे कि भाई ये यहां से चल रही है, ये यहां से चल रही है, बताओ कहां मिलेगी या फिर किस समय पर मिलेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या बात कह दिया कि मिलने के बाद इतना समय लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे भाई ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट मान लिया भाई, यानी कि भाई इस पॉइंट पर आकर दोनों मिले थे। ठीक है, अब इसे देखो क्या बात कह दी, ए और बी एक दूसरे तो चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी कि जो ए वाली गाड़ी है उसने कितना समय लिया, 25 घंटे और लिए। यानी कि यहां से वो चली, इस हिस्से पर मिली, और मिलने के बाद यहां से लेकर यहां तक जाने में उसे कितना घंटे लगे, 25 घंटे का समय लगा। ठीक है, और स्टेशन बी वाली गाड़ी को मिलने के बाद यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना घंटे लगे भाई, 9 घंटे लगे। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर है। यानी कि ए वाली गाड़ी मिलने के बाद 25 घंटे का समय ले रही है और बी वाली गाड़ी मिलने के बाद कितना समय ले रही है, 9 घंटे का समय ले रही है। ये चीज क्लियर हो गई। तो मुझसे पूछा है कि बताओ अगर ए वाली गाड़ी की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी वाली की स्पीड ज्ञात करो। तो भी देखो, इस क्वेश्चन का एक सिंपल सी ट्रिक होती है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो देखो जरा। एज स्पीड अपॉन बीज स्पीड इक्वल्स टू अंडर द रूट बीज टाइम अपॉन एज टाइम, बीज टाइम अपॉन एज टाइम। यानी कि देखो भाई, ये दोनों अपॉन का मतलब क्या होता है भाई, रेशो, यानी कि ए की चाल बटे बी की चाल, इसका मतलब ये हुआ दोनों की स्पीड का रेशो। और यहां क्या हुआ, बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, ये क्या हो गया, टाइम का रेशो। अब आप खुद देखो, स्पीड के रेशो का उल्टा किसका रेशो होता है भाई, टाइम का रेशो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अंडर रूट में क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये टाइम का था, मिलने के बाद का समय था, प्रॉपर टाइम थोड़ी ना दे रखा था। इसने थोड़ी ना कही थी कि ए से लेकर बी तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। अगर इतना कहता तो मैं अंडर रूट नहीं लेता। इसने क्या बात कह दी, मिलने के बाद इतना समय लग रहा है, तभी क्या आ गया रूट में, यानी कि स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जरा, ए वाली गाड़ी की चाल कितनी है, 75, लो जी 75 लिख ली। बी वाली की मुझे पता नहीं, मैंने बी लिख लिया। अब यहां देखो, बीस टाइम, बी वाली गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 9 घंटे, 9, और ए वाली गाड़ी को कितना समय लगा, 25 घंटे बटे 25। ये चीज हो गई भाई। 9 और 25, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का। तो जरा यहां देखो, इक्वेशन यहां से क्या हो गई, 75 अपॉन बी इक्वल्स टू 3/5। ये चीज हो गई। 3 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई, ये 25, 25 को कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि बी की स्पीड कितनी हो गई, 125 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात सेट है, सिंपल सी बात याद रखनी है, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय बटे ए का समय, अपॉन में क्या कर दूंगा, अंडर दी रूट। सिंपल चीज है भाई, मैटर सेट है, ओके रिपोर्ट है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए जरा। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reaching at the point B and A respectively. If train A is moving at 45 km per hour, then the speed of the train B is. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की तरफ रवाना होती हैं। जब वे दोनों एक दूसरे को पार करती हैं तो स्टेशन ए वाली गाड़ी बी तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट का समय लेती है और स्टेशन बी वाली गाड़ी मिलने के बाद स्टेशन ए तक पहुंचने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि ए वाली गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी वाली गाड़ी की चाल ज्ञात करें। भाई जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह है, फॉर्मूला में कंफर्म है। फॉर्मूला क्या था भाई, ए स्पीड अपॉन बी स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट बीज टाइम अपॉन एज टाइम। ये फॉर्मूला था भाई हमारे पास, ठीक है। अब आप एक बात देखो,
लेकिन इसमें क्या हो गया, जो टाइम हमारे पास वो किस फॉर्म में हो गया, मिनट की फॉर्म में हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस मिनट की फॉर्म को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यानी कि भाई देखो, जो ए का टाइम था कितना था, 4 घंटे 48 मिनट। इस 48 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो ताकि आवर में कन्वर्ट हो सके। कट कर वैल्यू 4, यहाँ कितनी 5, 24/5। यानी कि ए का टाइम कितना हो गया, 24/5। बी पे आ जाओ, अब जरा यहाँ देखो भाई, बी का टाइम कितना, 3 घंटे 20 मिनट। इस 20 मिनट को किससे डिवाइड कर दो, 60 से। कट कर वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। 3 3 9 और कितना हो गया, 10/3। यह चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि बी का समय कितना हो गया, 10/3 हो गया। अब रखते हुए वैल्यू कहाँ फॉर्मूले में, भाई ए की स्पीड कितनी है 45 अपॉन कितनी है बी, बराबर देखो बी का टाइम 10/3 अपॉन ए का टाइम कितना हो गया, 24/5। ये चीज होगी कि नहीं हो गई। इस वैल्यू को क्या करूं भाई, उल्टा करके गुणा कर दूं। तो यहां से देखो कितना हो गया, इससे क्या आगे लिख रहा हूं, 45 अपॉन बी बराबर 10/3। 5 कहाँ गया भाई ऊपर, अपॉन में कितना हो गया 24, और पूरी वैल्यू क्या हो गई, अंडर द रूट। दोनों वैल्यू 2 से कट रही है, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 12। तो भाई देखो 45 अपॉन बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 गुणा 5 25, 12 गुणा 3 36। 25 किसका स्क्वायर हुआ भाई 5 का, 36 किसका हुआ 6 का। 45 अपॉन बी इक्वल्स टू 5/6। ये चीज हो गई। कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 9, और भाई बी की स्पीड यहां से कितनी होगी, 9 गुणा 6 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई भाई बी की स्पीड। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर जो टाइम है प्रॉपर मिनट में है या प्रॉपर आवर्स में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टाइम मिक्स फॉर्म में दे रखा हो, वैल्यू आपकी इजीली सोल्व हो जाएगी। बस वो शुरू में नहीं कटती तो बाद में कहीं ना कहीं कटकर आपको स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जरूर देगी। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।